हर जिले में इनके द्वारा पाले गए गुंडे अराजकता फैलाते थे, माफियागिरी फैलाते थे और उन माफिया के सामने, उन गुंडों के सामने, उन दंगाइयों के सामने इस समाजवादी पार्टी के नेता, इनके मंत्री और इनका मुख्यमंत्री नाक रगड़ करके उनको दंगों करने की छूट देती थी। और तहरीर है कानपुर में, अभी तक बुलडोजर नहीं चला है। आईपीएस को बचा रहे हैं, आईपीएस अपराधियों को बचा रहे हैं। ये बहुत सीरियस इशू है और भेदभाव की वजह से इतना दबाव बनाया जा रहा है कि लोग जान दे रहे हैं। आखिरकार दोषी कौन है? 17 के पहले इस प्रदेश में परिवार से ऊपर सोची नहीं थी, केवल अपने परिवार के बारे में सोचता था। सिपाही परिवार के अलावा दूसरों के पास कोई सोच ही नहीं था। घूम फिर करके सब वही चाचा भतीजा और महाभारत के सभी रिश्ते उसमें आते थे। वो एक ही परिवार के सारे लोग उसमें लाभ लेते थे, लूट लेते थे, डकैती डाल देते थे, उत्साह के उमंग को दंगों की भेंट चढ़ा देते थे, गुंडागिर्दी के भेंट चढ़ा देते थे, अव्यवस्था फैलाते थे। किसी भी गरीब को योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। नौजवानों की नौकरी में डकैती पड़ती थी। विकास के कार्यों के पैसे में छीना झपटी होती थी। गरीब को इसका लाभ नहीं मिल पाता था। परिणाम क्या होता था? प्रदेश पर्व और त्योहार भी नहीं मना पाता था। प्रदेश के अंदर गरीब तबाह होता था, नौजवान पलायन करता था। हर जिले में इनके द्वारा पाले गए गुंडे अराजकता फैलाते थे, माफियागिरी फैलाते थे और उन माफिया के सामने, उन गुंडों के सामने, उन दंगाइयों के सामने इस समाजवादी पार्टी के नेता, इनके मंत्री और इनका मुख्यमंत्री नाक रगड़ करके उनको दंगों करने की छूट देती थी। डबल इंजन की सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि नहीं, परिवारवाद से नहीं, पूरे प्रदेश को परिवार मान करके काम करना होगा। आज देख रहे होंगे कोई भेदभाव नहीं, किसी की जाति नहीं पूछी जाती, किसी का मत और मजहब नहीं पूछा जाता। प्रधानमंत्री जी का मंत्र था सबका साथ और सबका विकास। योजना का लाभ सबको मिल रहा है, भेदभाव किसी के साथ नहीं, सुरक्षा सबको प्राप्त हो रही है। इन्हें कोई मॉडल की जरूरत नहीं है। बीजेपी के पास कोई मॉडल नहीं है और जो लोग एनकाउंटर का बहाना लेकर के लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि ये परसेप्शन क्रिएट कर दो कि एनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। अगर एनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता तो बंथर जैसी घटना कैसे हो गई? वाल्मीकि समाज के बेटे को या उनके परिवार के एक सदस्य की पीट पीट करके जान कैसे ले ली गई? इसका जवाब है सरकार के पास क्या कोई? और फिर जो जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं, जो जीरो टॉलरेंस करप्शन की बात कर रहे हैं, 100 तहरीर हैं कानपुर में, अभी तक बुलडोजर नहीं चला है। आईपीएस को बचा रहे हैं, आईपीएस अपराधियों को बचा रहे हैं। ये बहुत सीरियस इशू है। न केवल पूरा देश इस गंभीर विषय पे चिंता कर रहा है, बल्कि हमारे बहुत सारे दलित समाज के लोग चिंतित हैं और बहुत सारे पीडीएस समाज के लोग चिंतित हैं कि किस तरीके से भेदभाव की वजह से क्या क्या सामना करना पड़ रहा है और भेदभाव की वजह से इतना दबाव बनाया जा रहा है कि लोग जान दे रहे हैं। आखिरकार दोषी कौन है? जो दोषी हो उस पर सजा मिले।